सबसे पहले तो तुम सभी लोगों को हमारे चैनल की तरफ से थैंक्स। क्यों? क्योंकि हमारे 1.6 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इसी खुशी में हमारे चैनल पर प्रोफेशनल तरीके से लॉन्ग वीडियो आई है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दें, क्योंकि 1.7 के पर भी कुछ स्पेशल होगा। अब थैंक्स बहुत हो गया, तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सोचिए, हमारी पृथ्वी पे जीवित रहने के लिए क्या क्या जरूरी है। ये सवाल जब आप किसी से पूछेंगे तो कोई कहेगा ऑक्सीजन, कोई कहेगा वाटर और कोई कहेगा फूड। लेकिन यही सवाल जब आप हमारे भारत में आके पूछेंगे तो लोगों का जवाब होगा भगवान, भगवान का साथ, ईश्वर एंड कई और नाम। ये सच भी है कि इन्हीं नामों के विश्वास पर कई लोग जिंदा भी हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ इंडिया में ही भगवान माने जाते हैं। हर जगह हर देश में अपने ईश्वर की पूजा होती है, लेकिन एक हद तक, और हमारे भारत में ईश्वर के नाम पर कोई हद नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वोच्च है। आपको भगवान के अस्तित्व पर कई धार्मिक पुराण मिल जाएंगे, जिसमें आपको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, पृथ्वी पर भगवान सचमुच में है। अब बस यहीं पर तुम सभी लोग रुक जाओ। अभी तक तुमने जो भी सुना वो उन धार्मिक पुराणों की बोली सुनी है, लेकिन अब हम साइंस के उन तर्कों के बारे में जानेंगे जो इन धार्मिक पुराणों को हमेशा से चुनौती देती आ रही हैं और भगवान के अस्तित्व पर उंगलियां उठाती हैं। उन्हीं में से एक थ्योरी का कहना है कि भगवान, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, वो किसी दूसरे ग्रह के वासी थे, जो कि हम इंसानों से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके थे। अभी तक मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब आएगा। मान लो हम आज से 20 साल आगे जा चुके हैं और हमारे पास आज से 10 गुना ज्यादा तक टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है और आप एक एस्ट्रोनॉट हैं। आपकी टीम को पता चला है कि पृथ्वी से कई मीलों दूर एक मैक्सो नाम का ग्रह उपस्थित है और वहां पर आपको और आपकी टीम को 20 साल तक रुकना है। अब आपकी टीम मैक्सो ग्रह की तरफ अपने सफर को शुरू कर चुकी है और जब आप वहां पर जाते हैं तब आपको पता चलता है कि वहां पर बिल्कुल ही हमारे जैसे ही इंसान हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप एक बुद्धिमान मानव के रूप में होंगे और वो एक बुद्धिहीन आदि मानव के रूप में, जिस रूप में कभी हम इंसान भी रह चुके थे। अब आप और आपकी टीम उस ग्रह पर अपनी रिसर्च को शुरू करते हैं और उस ग्रह के वासी आपको शंका भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्हें देखकर आपकी टीम निर्णय लेती है कि अब आप उन बुद्धिहीन आदि मानवों को उनके मैक्सो पर जीना सिखाओगे। आपकी मदद से अब वो बुद्धिहीन आदि मानवों के जीवन में एक नया उत्साह उत्पन्न हो गया है और धीरे धीरे वो अब आप पर विश्वास करना शुरू कर रहे हैं। जो आदि मानव जीने के लिए सिर्फ किसी भी तरीके से भोजन प्राप्त करते थे, आपकी सीख के कारण अब उनमें नियम उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उनके बीच एक भाषा उत्पन्न हुई। जो जीवन वो आदि मानव काट रहे थे, उन्हें आपने जीवन जीना सिखाया। अब आपके प्रति विश्वास इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो आपको अब अपना पालन करता मान चुके हैं। उन्हें जो थोड़ा बहुत लिखना आता था, उन्होंने अब आपके बारे में किताबें लिखना भी शुरू कर दी हैं और ऐसे ही धीरे धीरे आपका मैक्सो ग्रह पर वो 20 साल भी पूरा हो जाता है और अब आप अपने पृथ्वी पर लौट कर आने वाले हैं। और जब आप पृथ्वी पर लौट कर आ जाते हैं तब आप उन आदि मानवों को तो भूल जाते हैं, लेकिन वो आदि मानव जिन्हें आपने जीना सिखाया था वो अभी तक आपको नहीं भूल पाए हैं। और जो किताबें आपके बारे में उन्होंने लिखी थी वो अब आने वाली पीढ़ी को वहीं बताते हैं। और ऐसा ही इस थ्योरी के हिसाब से हमारे पृथ्वी के साथ भी हुआ है और शायद जो ग्रह के वासी हमारे पृथ्वी पर आए थे और हमें जीना सिखाकर चले गए, अब उनका अस्तित्व इस दुनिया में ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पृथ्वी से दूर उनकी भी एक अलग दुनिया हो। वैसे आपको क्या लगता है, इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है? अगर आपको सच में लगता है कि ये थ्योरी सच है
तो वीडियो को लाइक करो और अगर नहीं लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं चलता हूँ, मिलेंगे ऐसे ही अगले मिस्टीरियस वीडियो में।